हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक प्रश्न को लेके आए हैं जो एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न क्रमांक 6 है। तो ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि इस प्रश्न को हम लोगों को दिखाना है, अर्थात प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, कहने का मतलब कि कोण ए और कोण बी को हम लोग को चित्र में न्यून कोण बनाना है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी को क्या लेना है? न्यून कोण। तो सी, इस ए बी सी अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें सी क्या हो जाएगा? समकोण, अर्थात 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी, ठीक है, एक बार कॉस ए का मान हम लोग निकाल लेंगे, फिर एक बार कॉस बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, उसके बाद लिखना है माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, हमारे सामने दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सर्वप्रथम हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे, फिर क्रॉस बी का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग को इसी से दोनों को सॉल्व करना है, इसी से ये प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस बी का मान निकालेंगे और कॉस ए का मान को बी के मान के साथ तुलना करेंगे, जहां से हम लोग कोण ए और कोण बी को बराबर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। इसीलिए कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब हम लोग को आधार और कर्ण, डायरेक्ट कर्ण तो हम लोग ये लेंगे ए बी, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो हम लोगों को कर्ण में तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन आधार में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग को सीधा सीधा आधार पहले दिख कौन रहा है? बी सी, लेकिन कोण ए के लिए बी सी आधार नहीं बल्कि लंब है। हमने क्या बताया था कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो अगर हम लोग कोण ए के लिए चेक कर रहे हैं, कोण ए के लिए, तो कोण ए के सटे कोण है, जिस कोण के सटे कोई भुजा गुजरे, तो दो भुजा गुजरती है किसी भी सटे हुए कोण से, दो दो भुजा गुजरती है ना। तो हम लोग को कोण ए के लिए चेक करना है, तो इससे कौन कौन सी भुजा गुजर रही है? एक ये भुजा गुजर रही है और दूसरी ये। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, तो एक ये भुजा गुजर रही है और दूसरी ये। ठीक है, ये तो कर्ण कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी भुजा कौन गुजर रही है यहाँ से? ये। तो ये आप इसका आधार लेंगे। ठीक है, जिस एंगल से आपको निकालने के लिए बोला जाए उस एंगल से दो भुजा गुजरेगी। ठीक है, तो पहला भुजा तो कर्ण कहलाएगी क्योंकि ये बड़ी भुजा है, और दूसरा जो बचने वाला भुजा है वो आपका आधार हो जाएगा। तो इसका आधार क्या होगा? ए सी, और कर्ण क्या होगा? ए बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी बट्टे ए बी। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे ए बी, ए सी बटे ए बी। अब
अब हम लोग लिखेंगे कॉस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि कॉस का वैल्यू कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन ए और कौन बी, जब एंगल चेंज होता है ना तभी हम लोगों को क्या बनाना होता है, त्रिभुज। अर्थात हम लोग त्रिभुज ना भी बनाए तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कोण बी के लिए हम लोग को आधार और कर्ण देखना है। तो हम लोग चित्र में देखेंगे कि आधार तो आपका कोई हो सकता है, लेकिन कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा है, ए बी ही होगा, ठीक है। लेकिन आधार आपका दूसरा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ हम इस किस कोण के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं तो एक भुजा इधर गुजर रहा है और एक भुजा इससे यहाँ जा रहा है। तो हमने बोला है कि जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण और जो बच गई वो क्या हुआ, आधार। देख रहे हैं, एक बार आधार ये आया और एक बार आधार ये आया, और इसका मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस का मान होता है। तो कॉस बी के लिए क्या हो गया, कॉस बी के लिए बी सी हो गया आधार और कर्ण हो गया ए बी। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी सी बट्टे ए बी, और इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 2। और इस प्रकार हमने कॉस बी का मान निकाला, तो बी सी बट्टे ए बी, और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे, जिससे हम लोग उस चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे, यानी कोण ए को कोण बी के बराबर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए और समीकरण 1 और समीकरण बी की तुलना करते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो पहला समीकरण आपका क्या है, ए सी बट्टे ए बी। तो हम लोग लिखेंगे ए सी बट्टे ए बी बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे दूसरा समीकरण बी सी बट्टे ए बी, बी सी बट्टे ए बी। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस गुना, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्रॉस गुना, या क्रॉस गुना कीजिए, ए सी का ए बी के साथ कीजिए, तो ए सी गुने ए बी बराबर ए बी का बी सी के साथ कीजिए, तो ए बी गुने बी सी। और यहाँ आप देख रहे होंगे क्या कि ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है। जब दोनों तरफ बराबर के इस साइड भी वही चीज़ हो और बराबर के उस साइड भी वही चीज़ हो, तो वो आपस में कट जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि कोण सी बराबर समकोण है, चूंकि कोण सी बराबर समकोण है, सॉरी यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है, सी बराबर समकोण, इसीलिए अब ये अगर समकोण है तो हम लोग को सिर्फ न्यून कोण को लेना है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। ये समकोण है इसीलिए हमने सी को हटा दिया, ठीक है। और बच गया क्या, कोण ए और कोण बी, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। यहाँ से आपको पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम लोग दूसरा स्क्रीनशॉट देते हैं। और यहाँ हम लोगों ने समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से किया, जिससे कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया। और इस तरह से ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।